जब कांग्रेस आई ने फैसला किया कि रामायण में जो अभिनेता हैं अरुण गोविल जो राम का अभिनय करते हैं उनको इलाहाबाद भेजा जाए, तो आपके जहन में इलाहाबाद के वोटर की कैसी तस्वीर थी कि वोटर कैसा होता है? क्या वो ऐसे झांसों में आ जाता है या ऐसी बातों से वो प्रेरित होकर वोट दे देगा कांग्रेस आई को? आपके जहन में सोच क्या थी उस वक्त? जनहार इस मुल्क का मेरे ख्याल में उसको पूरा हक है, जैसे कोई भी सिटीजन का किसी और सिटीजन का हक है उतना ही उसका भी हक है। लेकिन आपने इस तरह से इलाहाबाद के वोटर की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, क्योंकि गोविल साहब गोविल की तरह जाके उन्होंने वहाँ पे प्रचार नहीं किया, उन्होंने प्रचार किया रामायण में जो राम हैं उनकी तरह। तो सवाल ये है कि गोविल साहब जाके कर सकते थे प्रचार, लेकिन उनकी क्या मतलब, कांग्रेस ने तो उनको प्रेजेंट ऐसे किया कि वो रामायण के राम हैं और वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, ये आइकॉनिक फिल्म एक बार फिर से रिलीज होने जा रही है, पर कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए इस फिल्म का प्रयोग किया, क्योंकि गोविल साहब गोविल की तरह जाके उन्होंने वहाँ पे प्रचार नहीं किया, उन्होंने प्रचार किया रामायण में जो राम हैं उनकी तरह। इससे पहले भी रामानंद सागर की रामायण का युद्ध चुनाव जीतने के लिए किया गया। कांग्रेस ने तो उनको प्रेजेंट ऐसे किया कि वो रामायण के राम हैं और वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो रामायण का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का आज से नहीं है, सदियों पुराना। उसको मुसलमान लोग बाहर तोड़ के बनाया, उसको तो हम मानने को तैयार नहीं है। तो फिर रामायण और महाभारत को कैसे दिखाया गया था? आखिर राजीव गांधी ने क्या कहा रामायण का टेंडर पास करने से पहले, और कैसे ये दोनों रामायण कांग्रेस की राजनीति को पूरी तरीके से खा गई थी? रामायण जी की कहानी आज तक की सबसे उत्कृष्ट फिल्म में से एक है, जिसे भारत के अंदर बैन कर दिया गया था और प्रयास किया गया था कि इस फिल्म को भारत के लोगों तक ना पहुंचाया जाए। लेकिन आज 31 साल बाद यह फिल्म इतिहास का सिलसिला फाड़ते हुए सभी लोगों के सामने आ रही है। 18 अक्टूबर को यह फिल्म थिएटर के अंदर रिलीज भी की जाएगी। राम के देश के अंदर राम पर बनी हुई फिल्म पर ही रोक लगा दिया गया। वर्ष 1985 में जापानी एनिमेटेड युगो साको भारत आता है और उसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मूवी बनाने के लिए भारत बुलाया गया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था द रामायण लिरिक्स। तो बेसिकली अयोध्या के पास एक खुदाई की गई थी और उस पर आर्कियोलॉजिक एक्स विजन के रूप में जो कुछ भी मिला था उस पर डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक रखा गया था। युगो साको राम जी की कथा सुनकर काफी द्रवित हो उठे थे। तब उन्होंने काफी रिसर्च की थी, उन्होंने वाल्मीकि के रामायण को पढ़ा और उन्होंने रामायण के 10 अलग अलग वर्जन को भी पढ़ा था। युगो साको ने कहा कि मैं एक एनिमेशन फिल्म बनाऊंगा राम जी की कहानी पर। यह सुनकर विश्व हिंदू परिषद काफी गुस्सा हो उठे थे। उन्होंने सोचा एक तो भाई विदेशी और दूसरा एनिमेशन मूवी यानी कि कार्टून फिल्म, राम जी का चित्रण भी सही तरीके से नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुदेश उन लोगों का था। लेकिन थोड़े समय के बाद विश्व हिंदू परिषद उनके सारे सभी डाउट क्लियर हो चुके थे। जब युगो साको उनके साथ बैठकर बात की थी, युगो साको ने कहा था कि मैं किसी एक्टर को लेकर भी यह मूवी बना सकता हूं, पर किसी भी व्यक्ति द्वारा भगवान का चित्रण नहीं किया जा सकता, इसीलिए एनिमेशन के थ्रू मैं भगवान राम का चित्रण करना चाहता हूं। अब यही फिल्म 4K के अंदर रिलीज हो रही है, जिसे बनाने के लिए पूरे 10 साल लगे थे, परंतु यही फिल्म भारत के अंदर बैन कर दी गई थी। फिर 2022 के अंदर मोदी जी का जापान का दौरा होता है, तब वहां पर अतुष मातुशुआ और योशी जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो सब लोग मोदी जी से मिलते हैं। फिर मोदी जी भारत आकर मन की बात करते हैं। फिर मोदी जी इस फिल्म की चर्चा भी करते हैं। 6 दिसंबर 1952 के अंदर बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था और देश के कई हिस्सों के अंदर डर का माहौल बना हुआ था। गुजरात के अंदर 246 शांति प्रिय लोगों को पुलिस ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। महाराष्ट्र के अंदर 259, मध्य प्रदेश के अंदर 120 और असम के अंदर 100 लोगों को शिकार बनाया था। ये आंकड़े सभी राज्यों के अलग अलग हो सकते हैं। इन सब के बाद 20 जनवरी 1993 के अंदर रामायण ऑफ द लेजेंड प्रिंस ऑफ राम रिलीज होती है। जापान में यह फिल्म रिलीज भी होती है। भारत ने इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 24वें के संस्करण में दिखाया भी गया था, लेकिन सरकार ने इस फिल्म को थिएटर के अंदर रिलीज ही नहीं होने दिया था। वहीं दूरदर्शन पर अलिफ लैला का नाटक चलाया गया था। आज जो सरकार है जो कि सत्ता में आते ही RSS के मोहन चीफ भगवंत जी के भाषण को भी लाइव दूरदर्शन के ऊपर
दिखाया जा रहा है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने पर बीजेपी को काफी फायदा मिलता है, पर इसी सरकार ने दूरदर्शन पर कई भक्ति चैनल को भी बंद किया है। सरकार अपने स्वार्थ के पीछे लोगों के धर्मों के साथ खेलती है और हम लोग पागलों की तरह सिर्फ पार्टी का नारा लगाते रहते हैं। आप सब लोगों को यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दे और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।